पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब देखिएगा, यही वो शिवपुराण, और इसमें शिवपुराण के रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 में जो आपको मैंने पढ़कर सुनाया, उसी में इसमें कितना अंतर है वहां तो उन्होंने विचलित किया है, अब इसमें स्पष्ट किया है। शिव ने, इसका प्रश्न नंबर 16 है, ये 16 पृष्ठ के, इसमें शिव ने पहले इसमें एक आनंद वन का निर्माण किया था। ये थोड़ा सा सुनाऊंगा क्योंकि आपको पहले में, अब वो थोड़ा सा भ्रम निवारण करना है। अक्षेत्र आनंददायक हेतु होने से आनंद कानन और पीछे अभिमुक्त कहा। शिवा शिव के उस आनंद वन में रमण करने पर, हे नारद जी, शिवा दुर्गा शिव ये काल रमण करने पर, स्त्री पत्नी विहार करने से इच्छा हुई कि कोई दूसरा पुरुष निर्माण किया जाए, जिस पर स्वच्छंद विहार करने वाले हम ये भार सब महाभार अर्पण करके निर्वाण शांति का धारण करें, केवल काशी में शयन करें। अच्छा आगे देखो, वह प्रभु इस प्रकार निश्चय करके पराशक्ति के 10वें अंग में सुधा रूपी आवास सत्य भाग से व्यापार करते हुए पति पत्नी व्यवहार स्पष्ट लिखा। तब उससे त्रिलोकी में एक अति सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, जो शांत और सत्व गुण से युक्त गंभीरता में सागर के समान था। अब इन्होंने बिल्कुल क्लियर यहां अनुवाद सही कर दिया है। इसमें स्पष्ट किया है कि तब शिवजी बोले, व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम होगा। ठीक हुआ। अब ये स्पष्ट हो गया कि शिव और दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति हुई, और पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति भी आपको बता दी गई थी कि इन्होंने, क्योंकि उस अनुवादकर्ता में जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है उसमें थोड़ा भिन्नता करने की चेष्टा की है, गोलमोल की चेष्टा की है, इसमें स्पष्ट किया। अब आपको आगे दिखाता हूं कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हो गया। विष्णु कहता है ब्रह्मा को, मैं तेरा बाप, और ब्रह्मा कहता है मैं तेरा बाप। इसी बात पर दोनों लट्ठम लट्ठा लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और हथियार निकाल लिए। बहुत सी सेनाएं इनकी मृत्यु को प्राप्त हुई, आपस में बहुत गंभीर युद्ध हुआ। उस समय का वर्णन सुनाते हैं कि फिर काल आके प्रकट हो गया। उसने उनके बीच में ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक तेजोमय लिंग स्तंभ, एक खंभासा प्रकट कर दिया, और वो उनके दोनों ऊपर नीचे जाकर के उसका लड़ाई तो बंद कर दी। ये देखने लगे ये क्या है, कितना लंबा चौड़ा है, ऊपर नीचे जाने लगे। तो ऐसे ऐसे लंबी कहानी है। भावार्थ ये है कि फिर ये
दास ये चाहता है सिद्ध करना कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग हैं, इनका बाप अलग है, जो परमात्मा ने स्पष्ट किया है। तो अब ये सदग्रंथ स्पष्ट कर देंगे पुराण, तो पवित्र हिंदू समाज परमेश्वर की वाणी को सहर्ष स्वीकार करेगा, क्योंकि हमें भगवान चाहिए। परमात्मा की आवश्यकता सब आत्माओं को है। ये जब से प्रभु से बिछड़ी है तभी से उसकी खोज कर रही है। लेकिन ये नकली संत, नकली पंथ और नकली ये जो गुरुजी परमात्मा तक नहीं जाने देते, वो काल प्रेरित है। अब आपको बताते हैं, देखिएगा, ये है वही शिव पुराण पृष्ठ नंबर 11 पे विश्व संहिता, ये है विद्वेश्वर संहिता 1 और अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेषशय्या पर अपने गरुड़ादि पार्षदों के साथ संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, सो रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, ओह कौन? ब्रह्मा जी। इनका ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी क्या बोल रहा है? अपनी सब इच्छा से वहां आए। वहां पर एक सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ब्रह्मा जी पूछ रहा है ब्रह्म ज्ञानी, और के बोल रहा है, देखिए, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स। ब्रह्मा जी कहते विष्णु को, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। स्वामी माने मालिक। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स। अब विष्णु बोला, ब्रह्मानक बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख टेढ़ा क्यों, वक्र क्यों हो गया, टेढ़ा? ब्रह्मा जी बोले, वत्स बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का महापितामह हूं। विष्णु जी बोले, तो यह सब जगत मुझ में स्थित है। तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो और मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस अद्भुत युद्ध देखने को चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। जय हो देवताओं की। अब देवता छुटाने की बजाय, झगड़ा मिटाने की बजाय ऊपर तो फूल बरसाने गए, लड़ो, शाबाश, जाके जोटे लड़ा करें। काम हम देखे होंगे, खागड़ बिठा कर कौन सा देख। यह तो हमारे देवताओं का और ये हमारे भगवानों की लीला है। एक छोटी सी बात पर तू मेरा बाप, ना मैं तेरा बाप, तू मेरा बेटा, तू मेरा बेटा। ये तो चौथी पांचवी कक्षा की बालक लड़ा कर, जैसे थारे भगवान लड़े। कबीर परमात्मा बता रहे, वो कहा अगर मैं तेरा बाप, उनका मैं तेरा बाप, मुक्कम मुक्का, गुट्टम गुट्टा। तो पुण्यात्मा, अब यह सच्चाई बहुत ही स्पीड से ऊपर आओगी, क्योंकि परमात्मा ने यह समय इसलिए चुना है कि अब शिक्षित समाज है। अब इनको भ्रमित नहीं किया जा सकता, भ्रमित हो चुके बहुत। जरा सा भी ये मानव समाज ध्यान देगा इस दास के इन वचनों पर, कुछ ही समय में रोशनी हो जाएगी पूरे विश्व में। लेकिन ये नकली संत और महंत ये शत्रु है प्रभु के, शुरू से रहे हैं। ये स्वयं भी नरक में जाते हैं और अपने अनुयायियों को भी वहीं घसीट ले जाते हैं। ये कितने दिन बाद आकर पाएंगे? बहुत ही कम समय, क्योंकि इनका कोई बेस नहीं है। निराधार बातें इन्होंने दुनिया को बता रखी है।
अब आगे देखिएगा, अब आपने पढ़ा ये प्रश्न नंबर 13 पर, प्रश्न नंबर 11 पर। अपने प्रश्न नंबर 11 पर यह पढ़ा जो दास ने भी आपको पढ़कर सुनाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश आपस में लट्ठम लट्ठा हो गए, देवता उन पर फूल बरसाने लगे। फिर इनका युद्ध समाप्त हुआ क्योंकि बीच में स्तंभ डाल दिया। अब ज्यादा ना सुना करके दास केवल अपने उसे पिक पॉइंट पर आएगा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश से अलग है एक वो काल ब्रह्म, जिसको काल भी बोलते हैं। ये देखिएगा, ये है यही विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता अध्याय नंबर 9 में, और शिव पुराण अध्याय नंबर 17। कौन सी शिव पुराण? ये वाली जो कृष्णदास प्रकाशन से, इसके प्रश्न नंबर पे। पहले आपको गीता प्रेस गोरखपुर वाले से पढ़कर सुनाया था, आपके समक्ष ही पढ़ा जा रहा है, ये कोई अलग नहीं। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मर गई थी, उस सब को अपनी शक्ति से जीवाकर उठाया। फिर वो क्या कहता है काल, वो चौथा भगवान, मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 रूप हैं। दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्फल, ये निष्कल है, वैसे निष्फल नहीं, और ईश्वर रूप सगुण है। अब काल कहता, मेरे यह दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूं। अब तुम अपना विमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब स्पष्ट कर दिया, अब इस काल ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो। ईश माने स्वामी, तुम ईश नहीं, और तुमने अपने आप को ईश यानी भगवान मान लिया, ये बहुत गलत किया। तुम्हारी बुद्धि ठिकाने करने के लिए मैं आया हूं, प्रकट हुआ। अब आगे ये इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये परम यानी भगवान नहीं है, ईश नहीं है, ये मालिक नहीं है। आगे फिर दिखाता हूं। अब इसी शिवपुराण के प्रश्न नंबर 18 पे, ये है शिवपुराण, देखिएगा 18 पे, और विद्वेश्वर संहिता अध्याय नंबर 10। अब यहां देखिएगा नीचे, हे पुत्रो, कौन वो काल ही बोल रहा है। हे पुत्रो, यह कृत, कौन सा कृत? ब्रह्मा को उत्पत्ति का। अब ये क्या बता रहा काल के, जो तुम्हारे को ब्रह्मा को उत्पत्ति और विष्णु को स्थिति और शिव को संहार के जो ड्यूटी मैंने तुम्हें दी है, ये तुमने तप किया। उस तप के प्रतिफल में मैंने कृपा करके तुम्हारे को ये 3 काम दे रखे हैं, लेकिन तुम अनुग्रह नहीं कर सकते। अनुग्रह माने जैसे जिसने जैसा कर्म किया वैसा ही फल दे सकते हो मेरे अंतर्गत प्राणियों को, लेकिन तुम कृपा करके उनके कर्म को कम और ज्यादा यानी उनके में कोई लाभ हानि अलग नहीं कर सकते उनके प्रारब्ध के अतिरिक्त। यहां देखना, हे पुत्रो, यह कृत्य आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि उत्पत्ति
पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए। पुण्यात्मा भी देखो, दास ये सिद्ध करना चाहता है कि ब्रह्मा विष्णु अलग है और शिव महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये दो अलग हैं, रुद्र अलग है। यानी रुद्र इस शिव को भी कहते हैं जो काल का बेटा है, और इसके अतिरिक्त 11 रुद्र और भी हैं। लेकिन ये यहाँ जहां पर रुद्र की विशेष, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र जहां लिखा जाता है वहां तो इस काल के पुत्र की तरफ संकेत है, और अन्य 11 रुद्र और भी हैं जो उनके ऊपर ये काल का बेटा शिव ही प्रधान है। तो यहाँ 4 सिद्ध कर दिए। अब हमने ब्रह्मा विष्णु और महेश से अलग जो भगवान है काल है वो सिद्ध करना है, और ब्रह्मा विष्णु महेश इसके बेटे हैं, पुत्र हैं, ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध हो गया। फिर देखिए, ये काल कह रहा है कि हे पुत्रो, यह कृत आपने तप किया, से प्राप्त किया है, और सृष्टि की उत्पत्ति और जो पालन कहता है, जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, उत्पत्ति ब्रह्मा को, पालन विष्णु को, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अनुग्रह यानी कृपा नहीं कर सकते आप किसी पर। जैसा भी मैंने कहा है वैसी सतिथि और उतना ही पालन जो तुम्हारे को मिले उनका संस्कार देना है, और संहार भी उसी समय कर्म अनुसार ही कर सकते, इससे कम गति तुम नहीं करोगे। अनुग्रह नहीं कर सकते, किसी पे कृपा नहीं कर सकोगे। यही कारण था कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई चक्रव्यूह में, अभिमन्यु की मृत्यु हुई, श्री कृष्ण जिसको जीवित नहीं कर सके, जबकि उनका सगा भांजा था, सुभद्रा का पुत्र था, कौरवों पांडवों का कुल नाश हो रहा था, श्री कृष्ण रो रहा था, सुभद्रा टक्कर मार रही थी, शिव कृष्ण अर्थात विष्णु उसे जीवित नहीं कर सका, अनुग्रह नहीं कर सका। ये प्रमाण करती है अपनी शिवपुराण। अब दास यही सिद्ध करना चाहता, शिवपुराण का चैप्टर, शिवपुराण का जो पार्ट है वो अब इस विषय पर समाप्त हुआ। अब आपको सिद्ध हो गया कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, 8 भुजा वाली है, तीनों देवताओं की जननी है। और काल रूपी ब्रह्म भी इसी को कहते हैं, किसको? काल को। आपने शिव पुराण अभी देखा था, फिर देखिएगा जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसमें भी सिद्ध करना है कि काल रूपी ब्रह्म कौन है। ये रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 प्रश्न नंबर 101 पर क्या लिखा है कि वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल रूपी ब्रह्म ने शक्ति के साथ नाथ नहीं है शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया, और फिर उन्होंने एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में इच्छा हुई किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर ने अपने वाम भाव पर 10वें अपने लिखा, इन्होंने ये गलत कर दिया, शिव ने नहीं, वहां उसमें स्पष्ट लिखा था शिवा के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर था। उसका नाम क्या है? शिव ने कहा वत्स, इस काल रूपी ब्रह्म ने कहा वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। फिर ब्रह्मा कहता है कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदा शिव ने पूर्वत प्रयत्न करके उसी तरह दाहिने अंग से मुझे उत्पन्न किया। अब सिद्ध हो गए। अब इन तीन सिद्ध हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ इसलिए दिखा रहा है दास के वर्तमान में सभी शिक्षित मानव समाज शिक्षित है, बूढ़े से लेकर और बालक तक सभी अक्षर ज्ञान युक्त है, और हम अब भ्रमित नहीं हो सकते जब ये ज्ञान आंखों देख लेंगे।
अब आपको श्री देवी भागवत महापुराण में परमात्मा की वो अमर वाणी सिद्ध करना चाहता है ये दास कि ब्रह्मा और विष्णु की मां दुर्गा है और काल इनका पिता है, काल रूपी ब्रह्म। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अनुवादकर्ता कौन है इसका? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर से। अब आइएगा इसके तीसरे स्कंद के अध्याय नंबर 4 और 5 पे। अध्याय नंबर 1 से हम प्रारंभ करेंगे। इसको देखिएगा, ये है तीसरा स्कंद और प्रथम अध्याय ये यहां से प्रारंभ होता है। प्रश्न नंबर ये इधर है 112, यहां 113 से प्रारंभ होता है तीसरा स्कंद। जन्मजय ने पूछा, भगवान आपने अंबा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है, तथा अतः वे कौन देवी है, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है, तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं, अंबा यज्ञ किस प्रकार होता है, उसका कैसा रूप और क्या विधान है। दयानिधे आप सर्वज्ञान संपन्न हैं, विधिवत सब वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा जाता है तथा वह जैसा जो है ये सभी बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये तीनों सगुण देवता हैं। कर्म से सृष्टि पालन और संहार के कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पराशर नंदन व्यास जी की तरफ संकेत है। पराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के। आप बतलाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन आपकी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो प्रश्न पूछा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सो वह महान कठिन विषय है। उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय मैंने नारद जी से कहा था। उन्होंने उत्तर दिया, आगे देखो। मैंने कहा, मुने, व्यास जी कहते हैं मैंने नारद जी से पूछा था, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हो गया। दिव्यज्वर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला। इसकी रचना करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता हैं, आदि आदि। अब यहां देखिए, कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति हैं। ये प्रकृति शब्द याद रखना, गीता जी में आपके काम आओगा कि दुर्गा पुराण में भी, देवी पुराण में भी प्रकृति दुर्गा को कह रहे हैं। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। ब्रह्म ये काल है, काल रूपी ब्रह्म आपने शिव पुराण में पढ़ा था अभी। तो ये काल रूपी ब्रह्म के साथ इस प्रकृति का अभेद संबंध है, अर्थात ये पति पत्नी रूप में, अर्धांगिनी रूप में इसके साथ है। वे सृष्टि, सतिथि और संहार कार्य में संलग्न रहती है। संपूर्ण प्राणियों और देवताओं की भी वे जननी है। उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वे वैष्णवी, सांबवी, ब्राह्मी, सावसी, वासवी, वारुणी, वाराही, नारसिंही तथा अद्भुत
महालक्ष्मी नाम से विख्यात है। महालक्ष्मी, ये भी ध्यान रखना। अब नारद जी बता रहे हैं व्यास जी को। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस विषय में, जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो, उसी विषय में मैंने पूछा। पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुआ? विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है अथवा विष्णु इसके रचयिता हैं या शंकर ने इसकी सृष्टि की है? जगत प्रभो, आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं सर्वसमर्थ हैं? निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पिता में ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। आगे देखना। तुम भगवान विष्णु, महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिससे ये हर रहस्य विदित हो। जो त्यागी, अहंकारित एवं ईर्षा शून्य, वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, सथावर जंगम जितने प्राणी में कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दिखाई नहीं दिए, नहीं पड़े। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया? मेरा कौन रक्षक है तथा इस प्रलय काल में सृष्टि में संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं, प्रभु हैं? पुरुष माने भगवान है। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ हो। अथ जैसे यह कमल कहां से उत्पन्न हुआ? और पुण्यात्मा देखो, इन सभी पुराणों का ज्ञान दाता ब्रह्मा है। ब्रह्मा से सुने हुए ज्ञान को आगे जिसने भी वक्ता ने बोला है, उसके नाम से पुराण का नाम पड़ गया। अब ये खुद कह है ब्रह्मा जी कि मैं जब कमल के फूल पर बैठा था तो मुझे नहीं पता मैं कहां से उत्पन्न हो गया, सब जगह जल ही जल था। इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा जी अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है ब्रह्मा जी को। लेकिन जो अपनी उत्पत्ति, अपने जन्म होने के बाद वो जो लिख रहा है वो ठीक है, वो वाणी उसकी सही है। सही में उसके द्वारा कही गई है, अपने आंखों देखा। उससे पहले की जो अटकल लगा रहा है वो उसका ज्ञान नहीं हो सकता। वो तो कबीर परमेश्वर इसको मिला था। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी सेव। कबीर जी, परमेश्वर जी कहते हैं कि हम बैरागी ब्रह्म पद, हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पास गए थे प्रभु। इनको समझा था कि तुम काल के जाल में फंसे हो, तुम पिछले पुण्य जन्म से आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी प्राप्त हो, तुम्हारा विनाश होगा, उसके बाद तुम 84 लाख योनियों में जाओगे। तब तो उन्होंने ये पूरी सृष्टि रचना प्रभु से सुन ली थी, लेकिन बाद में काल प्रेरणा से अपने ज्ञान से उसको खराब करके परमात्मा से विमुख हो गए थे। उस खिचड़ी ज्ञान को ये कुछ अड़ा उड़वा कर कह रहा है कि परब्रह्म ने, उस काल रूपी ब्रह्म ने अपने शरीर से एक लड़की स्त्री निकाली, प्रकृति निकाली, तीनों देवों की माता कहलाई। लेकिन यो ज्ञान इसका नहीं, प्रभु के द्वारा दिया हुआ, पर इसने उसमें कुछ अपनी खिचड़ी मिला दी। अब निर्णय होगा कबीर परमेश्वर की वाणी से, वो सत्य है तो ये भी मेल खा रही है कुछ, तो वो पूर्ण परमात्मा की वाणी सत्य सिद्ध करने के लिए इतने ढेर सारे प्रमाण आपको दिखाए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी कहता, मैं विचार कर रहा हूं यह कमल कहां से उत्पन्न हो गया। यों विचार करके मैं जल में उतरा, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है।
उसी समय मधु और कैटब नाम के दो भयंकर दानव सामने आए। वे उस महावर्ण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन हुए। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की सैया पर सोए थे। वे उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख चक्र गदा पद्म उनके 4 आयुधों से अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे से साई भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेषनाग की सैया पर सोए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। उससे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर वह दुर्गा श्री कृष्ण से विष्णु के शरीर तक भूतनी की तरह उसमें प्रवेश कर गई थी। उसको बेहोश किए पड़ी थी और उससे निकलकर विग्रह से निकलकर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। वो यानी सारे गहने गुणे पहरे ऊपर स्त्री दिखाई देने लगी। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। अब देखो पुण्यात्माओं, इस काल ने कितना भयंकर जाल फैला रखा है। अपने ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पुत्रों को भ्रमित कर रखा। इसने सच्चाई नहीं बता रखी इनको। ऐसे ये क्या करता है कि इसने ब्रह्मांड के सबसे ऊपर वाले शिखर में, चोटी में, टॉप मोस्ट प्लेस पे, सबसे ऊपर वाले स्थान पर, सर्वोपरि स्थान पर 3 स्थान बना रखे हैं। एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान। और वहां ये क्या करता है कि रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों रहते हैं, दुर्गा और ये काल। तो वहां ये ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, चतुरानन बन जाता है। और उस क्षेत्र में जैसे एक कमरे में, एक मकान में 3 कमरे हों, एक में साधु संत फकीरों की मूर्तियां लगी हों, तो वहां जाते ही मन अपने आप एकदम सद विचारों युक्त हो जाता है। जब तक उन संतों के चेहरे देखते हैं, उनके लीलाओं को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो मन में कोई भी अशांति या बकवाद पैदा नहीं होती। दूसरे कमरे में अश्लील चित्र लगे, दूसरे में जो है अश्लील चित्र लगे हों, तो उसमें जाते ही एकदम मन में खरपतवार पैदा हो जाते हैं, बकवाद आने लग जाती है। वो रजोगुण प्रभावित हो जाता है। और जिसमें साधु संतों की चित्र लगे हों, उसमें सतोगुण युक्त हो जाता है। और जिसमें शहीदों के, देशभक्तों के चित्र लगे हों, उनकी कहानियों से परिचित हों, तो उसमें जाकर के उनकी तरह ही मन में जो है एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं, वैसा ही स्वभाव बनने लग जाता है। तो ऐसे इस काल ने सूझबूझ से ऊपर 3 स्थान बना रखे हैं। एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है, ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को सावित्री रूप धारण करा लेता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो रजोगुण युक्त हो जाता है, उसको अचेत कर देते हैं बालकपन से ही। जब ये युवा होता है तब तक कोमा में रखते हैं और अपने उनका परवरिश करते रहते हैं। और दूसरा जो रजोगुण सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें जब ये विष्णु रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण करा करके वहां जब रहते हैं, उनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो रजोगुण युक्त हो जाता, ना सतोगुण युक्त हो जाता, उसका नाम ये विष्णु कर देते हैं। उसको भी बेहोश कर देते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो अभी कि विष्णु अचेत पड़ा था और उसमें से वो दुर्गा भूतनी की तरह निकल गई, बाहर स्त्री रूप धारण कर लिया। फिर उस श्री हरि यानी विष्णु जी उठा, मधु कैटब नाम के राक्षसों के साथ लड़ा। कहते इतने में फिर वहां तीसरा शंकर भी आ गया, रुद्र भी आ गया, क्योंकि उसको कहीं और बेहोश कर रखा था। फिर उनको सचेत कर दिए। जब ये जवान हो गए, तीनों इकट्ठे कर दिए और इकट्ठे करके फिर इनको अब क्या दिखाती है देखना। योग निद्रा विष्णु के श्री से अलग होकर आकाश विराजने लगी, तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे। उनमें से उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे।
इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें वहीं प्राण रहित कर दिया। अब वहां मैं, भगवान विष्णु दो थे, वही रुद्र भी प्रकट हो गए तीन भी। हम तीनों को भगवती अध्याशक्ति के दर्शन हुए। अध्याशक्ति यानी दुर्गा। उन्हें देखकर हम मनमुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर। देखो वहां भगवान विष्णु, मैं और भगवान विष्णु दो थे, वहां रुद्र भी प्रकट हो गए। अब रुद्र को महेश्वर भी कहा है। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती अध्याशक्ति की वह वाणी बड़ी ही मधुर एवं सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, देखो कह रहे ना माता, हम किस प्रकार इन प्रजा के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे सिरोधार्य कर लिया। एक रतन जटित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। वह अद्भुत चार द्वारी उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। ऊंचे ऊंचे महल थे आदि आदि। वहां के राजा देवताओं के समान दिव्य पुरुष थे। शिकार खेलने के विचार से वन में घूम रहे थे आदि आदि। अक्षरमर के बाद वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में पहुंचा। वहां हमने देखा अनुभव नंदनवन था। पारिजात की संगन छाया नीचे सुरभि गौ बैठी थी। पास में ही ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। देखा तो वहीं महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सची विद्वान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। इतने में हमारा विमान तेजी से चला और वह दिव्यधाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, ब्रह्मा कह रहा है, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि की अधिष्ठता ये कौन है? भगवान, मैं कौन हूँ? ये कौन है? हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। काल ने आगे जाकर शंकर रूप धारण कर लिया। वहां पर ब्रह्मा रूप धारण कर रहा था। वे नंदी पर वृक्ष पर बैठे थे। उनके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। अक्षर भर के बाद भी विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तमपुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। वहां कमल लोचन श्रीहरि विराजमान थे। अलसी के समान, फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी आदि आदि। पुण्यात्माओं, काल ने इन ब्रह्मा विष्णु महेश का भ्रम तोड़ना था। कहीं तुम अपने आप को भगवान मान बैठो, आंडी पाक जाओ
तो इसलिए इन तीनों को बैठा करके दुर्गा को आदेश दिया कि इनको घुमा के दिखा दे कि तेरे तुम्हारे से ऊपर कोई और भी शक्ति है। तो यही अपनी देवी पुराण ही हमें बता रही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं हमने नहीं पता ये कौन है। ब्रह्मा कहने लगा मेरे विषय चक्कर काटने लगे कौन, ब्रह्मा दूसरा है। और विष्णु शंकर जी कहते हैं मुझे नहीं पता ये और भगवान कौन है, शंकर। फिर विष्णु जी कहता है मुझे नहीं पता ये और विष्णु कौन है। तो ये काल न्यों भ्रमित कर रहा है, इन अपने पुत्रों को भी यथार्थ ज्ञान नहीं देता, इनको भी गुमराह किए रहता है। इसे आगे देखिएगा। अक्षर नंबर के बाद शिखर चौड़ा, ये आ गया। उस उत्तमपुरी को देखकर विष्णु का मन, बेटा वहां मैंने संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए संभव है। उस उत्तमपुरी को देखकर, यानी काल जो विष्णु रूप में बैठा था, देखकर विष्णु का जो विमान में बैठे विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे, अलसी के समान फूल के समान उनकी श्री विग्रह की कांति थी, पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, वे पक्षी राजगरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राणप्रिय लक्ष्मी जी चंवर ढुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी देखकर हम भी सभी भौंचक के रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। उनमें से इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ा। इतने में पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ा। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था। वहीं एक दुर्गा ने को आगे जाकर अपना और रूप बना लिया। वहीं पर एक मनोहर द्वीप था। उस द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी, सुंदर स्त्री। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हों। अत्यंत सुंदर मुखता, लाल लाल दांत थे, करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे। आपस में कहने लगे सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है। हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, मुख, दूसरे आदि आदि। ये न कोई अप्सरा है और न कोई गंधर्व कन्या। नारद जी यों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां से रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारों साहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है, ये हमारी माँ है। महाविद्या, महामाया इनके नाम है। ये पूर्ण प्रकृति है। प्रकृति नाम दुर्गा का, ये ध्यान रखना। अब आगे देखो क्या कहता विष्णु उसी के विषय में। 120 पृष्ठ पे 3रा स्कंद और अध्याय नंबर 1 से 3 तक का विवरण आप पढ़ रहे हैं। ये मूल प्रकृति है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। सदा परम पुरुष के साथ रहती है। ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को ये दिखलाया करती है। परम पुरुष दृष्टा है। ये वे ही दिवांगना है। विष्णु जी कह रहा है कि ये वही सुंदर स्त्री है, देवी है, जिनके प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। ओए होए, विष्णु जी का अपने आप बताता है कि मैं छोटा सा बालक था। मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वटवृक्ष के पत्थर पे सुंदर सैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। इन्हें देखकर मुझे पहले की यानी बालकपन की बात याद आ गई। वे हम सबकी जननी है। इनके विषय में मेरी जितनी जानकारी है तथा मैं जो कुछ अनुभव कर चुका हूं वह कहता हूं, सुनो। अब 123 पृष्ठ पर आप देखिएगा, निर्णय कर दिया। भगवान विष्णु दुर्गा की महिमा गा रहा है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, इस संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा ब्रह्मा और शंकर का तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही ने तो जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी
यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, यानी जन्म उत्पन्न हुए हैं, प्रकट माने उत्पन्न हुए, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर का तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टिता स्थिति और सहार तो मैं तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। जिन तीनों गुणों से उत्पन्न हम, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। नियमानुसार। अब इस पवित्र देवी भागवत महापुराण ने सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा के पुत्र हैं। और दुर्गा आगे कहती है कि तुम मेरा और उस ब्रह्म का, जो इनका पिता है, जो ऊपर अलग 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 रूपों में आपको दिखाई दिया था, कि उसका तुम सदा ध्यान रखना, स्मरण करते रहना। मेरा और उसका स्मरण करते रहोगे, तुम्हें कभी भी जो आपत्ति आवेगी तो हम तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। अब देखिएगा, यही देवी पुराण और इसके तीसरा स्कंद ही चल रहा है, अध्याय नंबर 4 और 5 में। अब ब्रह्मा पूछ रहा दुर्गा से, इस मूर्त और अमूर्त जगत का आधार पूर्व तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था, कोई तीसरा भी नहीं था। एकम एवं द्वितीय ब्रह्म, इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना तो बनता नहीं, और इधर अनुभव दूसरी बात कहता है। इस प्रकार वेद वाक्यों और अनुभव में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एकम एवं द्वितीय ब्रह्म है, तो क्या वह आत्म स्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और पुरुष है? अब ब्रह्मा पूछे है कि केवल एक ही ब्रह्म है, अद्वितीय ब्रह्म है, क्या वो आप ही हो दुर्गा? तो दुर्गा यहाँ तो गोड़मोड़ कहती है, हाँ मैं वही हूँ, मैं ही हूँ, बुद्धि के भेद से भिन्न होता। आगे कहती मैं और वो, मुझे और उसको एक ही जानो। अब देखो क्या उत्तर देती है। अथवा कोई और, मेरे संदेह को दूर करने की कृपा करो। इस प्रकार महान पुण्य के प्रभाव से मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष, यह रहस्य भी मुझे विशुद्ध रूप से कृपा करके बतलाइए। अब दुर्गा कहती है, ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनयपूर्ण पूछा, तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही हैं। है मैं और ब्रह्म एक ही हैं, या बोलगी झूठ है? आगे देखिए, मुझ में और इन ब्रह्म में कभी किंचन मात्र भी भेद नहीं है। वे हैं जो वे हैं वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है वही बुद्धिमान पुरुष है, वो तत्वदर्शी संत है। उसके संसार सागर से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं है। ब्रह्म एक ही है। आगे देखो, अब ये दुर्गा क्या करती है, तीनों का ब्याह कर देती है, स्वयं ही अपने 3 रूप धारण करती है, तीनों की शादी करके इनको फिर विमान में बैठा करके और इनके लोक में भेज देती है। अब दुर्गा इनका ब्याह करती है। देखिएगा, ये तीसरा स्कंद चल रहा है, पृष्ठ नंबर 127 पर। ब्रह्मा जी, इस शक्ति को तुम अपनी स्त्री बनाओ, यह अनुपमा सुंदरी है, इसका मुख सदा मुस्कान से भरा रहता है। मां सरस्वती नाम से विख्यात इस श्रेष्ठ देवी में सभी रजोगुण विद्यमान हैं। इसका दिव्य शरीर शस्त्रों से शोभित है। यह सुंदरी अब सदा तुम्हारी स्त्री होकर रहेगी। इस प्रेसी भार्या को भी मेरी ही विभूति समझकर आदर की दृष्टि से देखना। पूर्व कल्प की भांति पुनः सृष्टि कर लो, परंतु ध्यान रखना काल क्रम भाव से गुण आदि कारणों से अनुसार ही हमारी चराचर सृष्टि रचनी है। इसके बाद तुम, ये विष्णु जी को कहते, तुम
इस लक्ष्मी के साथ सदा आनंद करना। रमाकांत पहला बीज है, ये इस तरह सट्टे मार रखे। आगे देखो, देवी ने कहा शंकर तुम मन को मुग्ध करने वाली है, महाकाली गौरी नाम से विख्यात है। तुम इसे पत्नी रूप से स्वीकार करो, कैलाश की रचना करके वही रहो और इसके साथ सुखपूर्वक आनंद करो। तुम्हारी लीला में तमोगुण की प्रधानता रहेगी। परम पुरुष का ध्यान करने के लिए तुम तप कर चुके हो महादेव, तुम बड़े पुण्यात्मा हो। परमात्मा शांत स्वरूप है, उनमें सद्गुण प्रधान है, तुम्हें उनकी शरण लेनी चाहिए। तुम तीन गुणों से संपन्न हो, सृष्टि सत्य और संहार तुम्हारे कार्य है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये दुर्गा के पुत्र हैं और काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। अब ये दास जो परमात्मा की वाणी को सिद्ध करना चाहता है वो सिद्ध हुई। दो पुराणों में समर्थन कर दिया। विष्णु पुराण में भी इसका बहुत ही अच्छा विस्तृत विवरण है। अब परमात्मा कहते हैं कि अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। फिर क्या बताते हैं, तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंधे जीव करते हैं सेवा। अब ये अंधे जीव हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति अब यहाँ अपने एक और सिद्ध करना पड़ेगा इस दास ने कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तो आपने सिद्ध होगा कि देवी पुराण में लिखा है 123 पृष्ठ पर ही कि शंकर जी कहते हैं कि मैं तमोगुण लीला करने वाला क्या शंकर तुम्हारा पुत्र नहीं हुआ। फिर नीचे लिखा है कि हम तीनों गुणों से उत्पन्न, मैं ब्रह्मा विष्णु और शिव, हम आपकी आज्ञा से ही सब क्रिया करते हैं। इससे सिद्ध है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। फिर भी इसको और अच्छी तरह सिद्ध करने के लिए आपको देवी भागवत महापुराण आपको देवी भागवत महापुराण फिर दिखाते हैं। इसमें केवल इतना ही सिद्ध करेंगे कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तब अपने पवित्र गीता जी का ज्ञान आपके समझ में आएगा। ये देखिएगा श्री देवी भागवतम हिंदी टीका सहित, ये है अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सैम, खेमरा श्री कृष्ण प्रकाशन बंबई। ये श्रीमद देवी भागवत है। पहले आपको श्री शिवपुराण दिखा था। इसके तीसरे स्कंद में ये देखिएगा, अथ श्रीमद देवी भागवत भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। तीसरा स्कंद यहां से प्रारंभ होता है। अब इसमें ये भगवान शंकर कह रहे हैं देवी भागवत भाषा टीका सहित तृतीय अध्याय नंबर 5, तीसरे स्कंद का ये 5वां अध्याय। इसमें यहां देखिएगा 8वें श्लोक में कहा है, हे माता, ये संस्कृत है। आगे इसकी ये हिंदी है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं। फिर देखो, ये 7वां श्लोक अंत हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। हे माता, हे मात्र, हमारे ऊपर आप सदा दयायुक्त हो, शंकर जी कह रहे हैं, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण हरि सतोगुण। अब ये संस्कार देखो, 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना नसदाम्बिके कथम है विहित तमोगुण, कि मुझे तूने, आप हमारे पर दयायुक्त हो, मुझे तमोगुण क्यों बनाया।
कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव रजोगुण बनाया। सुवीत किमु सतोगुण हरि, सतोगुण यानी विष्णु को आपने यो सतोगुण क्यों बना? इसे सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब पवित्र गीता जी को आप समझिए। पुण्यात्माओं, ये मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसका मूल उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति ही आत्म कल्याण है। संपत्ति, संतान ये हमारे साथ नहीं जाएगी। हमारे साथ केवल अपना किया हुआ यथार्थ सत्य भक्ति का जो धन है वो कमाई अपने साथ जाएगी। और इसके लिए महर्षियों ने परमात्मा पाने के लिए अपने शरीर को गाल दिया, तन की परवाह की नहीं कि प्रभु मिल जाए, लेकिन उनकी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस ग्रंथ नहीं थी। उनकी साधना अपने शास्त्र अनुकूल नहीं थी, उनकी साधना सत्य नहीं थी, जिस कारण से उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। उस साधना से और उपलब्धि होगी, सिद्धियां आ गई, स्वर्ग चले गए, फिर खा के वापस आ गए, राजा बन गए, गधे बन गए, कुत्ते बन गए। ये साधना, उस साधना का ये प्रतिफल उन्हें मिलता रहा। और आप जी को ये ज्ञान ऐसे सहज में मिल रहा है, इसको पहले ज्ञान को समझना होगा, तब भक्ति शुरू होगी। नहीं तो आप भक्ति नहीं कर सकते। काल आपको फिर चक्कर में दे डालेगा। काल के दूत करोड़ों अरबों हैं जो भ्रमित करने वाला ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। इसलिए दास चाहता है कि आपको ऐसे रंग में रंग दो कि उनके जाल में तुम फंस ना सको, और उनको जो है मुंह तोड़ जवाब दे सको। वो फिट्टे मुंह हो जाए, तुम्हारी तरफ देखे भी नहीं, छुपते फिरेंगे तुमसे। इसलिए इसमें थोड़ा सा अपने समय ड्यूट करना पड़ेगा। अब कितना सुहाना मौसम है, ना गर्मी है ना सर्दी है, और अमृत वर्षा ज्ञान की हो रही है। इसमें 10-20 मिनट और भी ज्यादा आपके ऊपर वर्षा हो जाए परमात्मा के अमृत ज्ञान की, के सौभाग्य समझना। तो इसको थोड़ा सा धैर्य से और शांति पूर्वक और बहुत विवेक से सुनते रहना, आपका कल्याण होगा। अब प्रकृति का अर्थ दुर्गा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। सत्य सिद्ध हुआ। अब 5 मिनट आपको गीता जी फिर दिखाऊंगा, ताकि आपके हृदय में ये स्थान, ये बात जगह बना जावे कि परमेश्वर कबीर जी की वाणी सत्य है, सत्य थी और रहेगी। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर 14 में आते हैं। 14, जिसमें सृष्टि रचना का बिल्कुल स्पष्ट वर्णन है। तो क्या बताते हैं कबीर परमेश्वर? भाई, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुझ छड़े किसाना। परमेश्वर कहते हैं सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, और जो थो था बुझ छड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु के बिना, सतगुरु के बिना, गुरु कहो क्योंकि गुरु शब्द पर्याप्त है, लेकिन सतगुरु इसलिए कहना पड़ता कि अज्ञानी गुरु प्रसिद्ध हो चुके हैं। सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुझ छड़े मूढ़ किसाना। सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब ये गीता जी 5500 वर्ष पहले लिखी गई थी, बोली गई थी, और आज तक इसके बारे में कह नहीं जानता हिंदू समाज के विद्वान और महर्षि और ऋषि और वो गुरु और ब्राह्मण। आज ये दास प्रभु कबीर परमेश्वर की वाली बुद्धि से, उनकी दी हुई तुच्छ बुद्धि के अंदर परमात्मा ने वो बुद्धि ज्ञान योग खोल दिया इस दास का। उस ज्ञान तत्व ज्ञान योग के आधार पर ये दास इन सदग्रंथों को उधेड़ रहा है, स्पष्ट आपके सामने कर रहा है, जो यथार्थ रूप में आप समझ सकते हैं।